हेलो सर, आप सभी फ्यूचर आईएएस को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी कंसल्टेंट पर। हमने पिछले वीडियो में पिछले सेशन में बात किया था किताब पढ़ने के ट्रिक मॉडल के बारे में, और उस किताब पढ़ने के ट्रिक मॉडल में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने किताब पढ़ने की आदत को सुधार सकते हैं। मैंने ये भी कहा था कि हमने कभी भी यूपीएससी की तैयारी करने से पहले बहुत ज़्यादा बुक में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, न तो 10th में, न तो इंटरमीडिएट में, न तो ग्रेजुएशन के दौरान। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ते आए थे जो चीज़ें हमारे लेक्चरर के द्वारा, लेक्चर के दौरान या हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारे क्लास के दौरान या कोचिंग में जो चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई जाती थी, जो भी स्टडी मटेरियल हमें प्रोवाइड कराए जाते थे, वही हम लेकर के पढ़े होते थे, लेकिन कभी किताब नहीं देखते थे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसीलिए किताब पढ़ने के तरीकों के बारे में बताया, ट्रिक मॉडल के बारे में बताया। उम्मीद है कि आप लोग उसका अनुसरण कर रहे होंगे, उसे फॉलो कर रहे होंगे। आपने उसे फॉलो करते हुए जितने दिन भी लगाए हो किताब को अपने पढ़ने में, मैंने कहा था कि आप इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन इकोनॉमिक्स से अपनी शुरुआत कर सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन की। इंटरनेशनल रिलेशन में 3 सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होते हैं। इन सभी सेक्शंस को पढ़ने के लिए छोटी छोटी शुरुआत, छोटे छोटे टारगेट बना करके आपने जो पिछले 5 दिन या मैं कहूँ 6 दिन या 7 दिन में जो भी आपने आदत अपनी लगाई है, उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक जो भी आपने पढ़ा वो सभी चीज़ें छोटे छोटे समय में, यानी कि बहुत कम समय में आपने उसे पढ़ा था, लेकिन आज मैं आपको मैराथन रीडिंग के बारे में बताऊंगा कि मैराथन रीडिंग क्या है। मैराथन रीडिंग के जरिए आप किस प्रकार से किसी भी किताब को आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। मैराथन रीडिंग के लिए ही मैंने आपको बैठने की क्षमता बनाने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स बना करके, छोटे छोटे समय बना करके 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटे बना करके आपको पढ़ने के लिए मैंने टॉपिक्स को और गहराई से पढ़ने के लिए कहा था। आपने मैराथन दौड़ के बारे में सुना होगा कि एक ही बार में लगभग 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर आपको दौड़ाए जाते हैं या 50 किलोमीटर दौड़ाए जाते हैं मैराथन के दौरान, और जो धावक होते हैं बहुत ही तसल्ली से, बड़ी ही आराम से, धीरे 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 वो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसमें भी आपको यही करना है। मैं चाहूँगा कि आपने इसके पहले 5 दिन या 6 दिन जो भी रीडिंग करा, अब जब आपकी आदत बन चुकी है किताब पढ़ने की, किताब के कॉन्सेप्ट को समझने की, किताब के लाइंस को समझने की, तो मैं चाहूँगा कि उनको पढ़ने के बाद 1 दिन के आराम करने के बाद जो भी आपका 7वां या 8वां दिन हो रहा है, उस दिन में आप सुबह 6 बजे उठ जाइए। करेक्ट, सुबह 6 बजे आपको जग जाना है। सुबह 6 बजे जगने के बाद 7 बजे तक आप अपने सभी जो भी आपकी दिनचर्या में है उन काम को समाप्त करके और बिल्कुल फ्रेशन अप हो जाइए, फ्रेश हो जाइए। और 7 बजे आप इंटरनेशनल रिलेशन ले करके बुक आप बैठ जाइए, चाहे वो किसी भी राइटर को हो, चाहे वो किसी भी राइटर की हो। 7 बजे से लेकर के और 11 बजे तक ये जो 3-4 घंटे की रीडिंग है, ये आपको लगातार करनी है। 7 बजे से लेकर के और 11 बजे तक आपको लगातार रीडिंग करनी है, लगातार, बिना 5 मिनट उठे, बिना आपको डिस्ट्रैक्ट हुए, लगातार 4 घंटे की पढ़ाई करनी है। इस 4 घंटे के दौरान भी आप बुक्स को पढ़ने के दौरान जो भी लाइनें आप पढ़ रहे हैं, जो भी शब्दों को आप पढ़ रहे हैं, उन शब्दों के कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि उन शब्दों के कोर कॉन्सेप्ट क्या हैं। उन शब्दों के कोर कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको 4 घंटे की रीडिंग के दौरान सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपको पढ़ करके कंप्लीट कर लेना है इंटरनेशनल रिलेशन का। जब 11 बजता है
तो आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। आधे घंटे के लिए आप थोड़े से अपने शरीर को स्ट्रेच कीजिए, आराम दीजिए आधे घंटे, और आधे घंटे बाद 11:30 बजे, ठीक 11:30 बजे आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक के साथ वापस बैठिए और 11:30 बजे से लेकर के और 2:30 बजे तक, 11:30 बजे से 2:30 बजे तक 2 भी 3-4 घंटे का समय फिर से हो रहा है। इस दौरान आप सेक्शन 3 समाप्त कर लीजिए। सेक्शन 3 समाप्त हो जाना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन का। इन 4 घंटों के मैराथन रीडिंग के दौरान मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ना तो आपको डिस्ट्रैक्ट होना है, न ही आपको उठना है, बल्कि 4 घंटे आप बैठे रहेंगे अपनी टेबल पे। अब इस मैराथन रीडिंग के जरिए आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आप बुक पढ़ ले रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि आपको टेबल पर लंबे समय तक बैठने की आदत बनती जा रही है। आप लंबे समय तक टेबल पर कंफर्टेबल होकर के बैठ सकते हैं, इसकी आदत आप में बिल्ड होती जा रही है। जब 2:30 बजे आप सेक्शन 3 पढ़ करके इंटरनेशनल रिलेशन का ओवर करेंगे, ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करना है, ये टारगेट है आपका, उसके बाद आप फिर से अपने आप को किताबों से दूर रखेंगे 1 घंटे के लिए, और उस 2:30 बजे आप लंच कीजिए, जो भी आपको खाना है आप खाइए। खाना खाने के बाद आपके पास अगर कॉफ़ी हो तो कॉफ़ी पाउडर लीजिए और ब्लैक कॉफ़ी बनाइए और बना करके पीजिए, और 2:30 बजे से 3:30 बजे तक खाना खाने और कॉफ़ी पी करके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आप 3:30 बजे से फिर से 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 बजे तक की रीडिंग दोबारा करेंगे। वो होगी इंडियन इकोनॉमिक्स की। इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स होंगे। पुनः 6 बजे या 6:30 बजे जब आप रेस्ट लेंगे तो उसके बाद आधे घंटे के रेस्ट के बाद 6 या 6:30 बजे जब आप रेस्ट ले रहे हैं तो फिर आप आधे घंटे के रेस्ट के बाद पुनः आप 7 बजे से लेकर के या 7:30 से लेकर के और 11 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं, 11 बजे तक आपके जो भी इंडियन इकोनॉमिक्स में चैप्टर बच गए हैं या इंटरनेशनल रिलेशन में जो चैप्टर बच गए हैं उनका आप गहन अध्ययन करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। और 11 बजे जो ही आपकी ये पढ़ाई समाप्त हो जाएगी, जब आप 2 बुक पूरी तरह से पढ़ लिए होंगे तो आपकी बॉडी पूरी तरह से थक चुकी होगी, आपका दिमाग थकान से भर चुका होगा, आपका मस्तिष्क, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन आप ये भी फील कर रहे होंगे इस पूरे दिन की इस हैक्टिक पढ़ाई के बाद आप अपने दिमाग में ये भी महसूस करेंगे कि इन 1 हफ्तों की पढ़ाई के दौरान, जो कि पिछला मैंने 5-7 दिन के लिए बताया था, और आज जब आप 7वें या 8वें दिन पूरे दिन आप जब पढ़े हैं तो आप कितना ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके हैं। आपको लगेगा कि नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज की पावर क्या होती है ये इस 11 बजे रात को आपको महसूस हो जाएगा। तो शरीर की जो थकान है वो मज़े में बदल जाएगी। तुरंत आप खुशी से भर जाएंगे जब आपको ये महसूस होगा, क्योंकि ये पूरा दिन काफ़ी थकान भरा रहा होगा। थकान भरा रहा होगा क्या? थकान भरा रहा, आपका मस्तिष्क पूरी तरह से थक चुका होगा। तो आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स दीजिए, अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए, पूरी नींद लीजिए, आप आराम से सोइए, क्योंकि अगले दिन का जो प्लान है वो कुछ अलग है। जब आप अगले दिन अगली सुबह उठेंगे, चाहे आप जब भी उठिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब भी उठिए पूरी नींद लेने के बाद, पूरी तरह से थकान मिटाने के बाद, जब आप सो करके उठेंगे तो फ्रेशन अप होने के बाद आप फिर से एक नए प्लान के साथ, एक नई रणनीति के साथ उन्हीं बुक्स को दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें थोड़ा सा आप चेंज करेंगे अगले दिन से। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए तो जो मैंने तरीका बताया है आपको,
ट्रिक मॉडल बुक पढ़ने की वही रखिए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, लेकिन आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ने की स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ने के प्लान को आपको बदलना होगा। और इंडियन इकोनॉमिक्स अब जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो इसके पहले आप 3 बार पढ़ चुके हैं, 1 बार आप मैराथन रीडिंग के दौरान पढ़ चुके हैं, तो अब मैं चाहूँगा कि इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ने के दौरान आप कुछ नोट मेकिंग का काम करें, नोट्स मेकिंग का काम करें, यानी कि नोट्स बनाएं। इंडियन इकोनॉमिक्स को केवल आप नोट्स बनाएं, नोट्स बनाते हुए पढ़ते चलें। अब आपके मन में सवाल आता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, मतलब बुक को पढ़ें और बुक को पढ़ करके नोट्स कैसे बना सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, बुक को पढ़ करके नोट्स बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा, जो संडे को ठीक 10 बजे अपलोड होगा। आप उसका इंतज़ार करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें, जो लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।